स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लब में। आज हम पॉलिटिकल साइंस की स्कोप देखेंगे। स्कोप ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। आज हम राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र देखेंगे। स्कोप ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप ऑफ विषय क्षेत्र से तात्पर्य है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का मतलब कहाँ कहाँ तक इसका अध्ययन किया जाता है और किन किन बातों का इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रसंग में सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीतिक विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाएगा। विषय क्षेत्र मतलब होता है कि इस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रसंग में मतलब बहुत से विद्वान बहुत सी बातें करते हैं कि इन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, परंतु सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों या विद्वान या जो प्रोफेसर मतलब जो भी इसके विद्वान हैं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें 4 बातों का अध्ययन प्रमुखता किया जाएगा, जो निम्न है। जिसमें पहला है राजनीति के सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें पहला है राजनीति के सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारकों का अध्ययन होगा। पहला था जिसमें राजनीति की सिद्धांत, जिसके अंतर्गत राजनीति तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास राजनीतिक विचारों का इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, जिसके अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय शासन तथा तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं आदि का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा जिसमें तीसरी बात उन्होंने कही, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत का अध्ययन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह, समुदाय, नागरिक, सरकार व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत का इस राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन व अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाएगा। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातों का और अध्ययन किया जाएगा, जो इसी से संबंधित हैं। जिसमें पहला है मानव का अध्ययन किया जाएगा। मानव बिना राजनीति विज्ञान पूर्ण नहीं है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन राज्य संस्था के संदर्भ में मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में मानव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि उस राज्य संस्था के संदर्भ में मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों से ही राज्य जीवित रहता है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, आधारभूत सिद्धांत और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के शब्दों में, कैटलिन एक विद्वान है, उन्होंने राजनीति विज्ञान के विषय में कुछ कहा है, जिसको हम देखेंगे।
राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन करता है। अब दूसरा राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। अरस्तु, जिन्हें हम सब जानते हैं, उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अरस्तु एक विद्वान है। उन्होंने कहा है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अब राज्य के अंतर्गत हम 3 बातों का अध्ययन करते हैं, मतलब राज्य के अतीत का, राज्य के वर्तमान का अध्ययन करते हैं और राज्य के भविष्य का अध्ययन करते हैं। राज्य के अतीत के अध्ययन में प्रारंभ में राज्य परिवारों का समूह मात्र था, जो आगे चलकर कुल में विकसित हुए। यूनान में जिन्हें नगर राज्य कहा गया, फिर ये राज्य मिलकर संघ बने, जैसे यूनान में एथेनियन लीग जैसे कुछ उदाहरण हैं। और भारत में देखें तो जैसे वज्र संघ जैसे कुछ उदाहरण हैं, जो प्राचीन समय में भारत में विकसित हुए थे, जो अतीत काल में विकसित हुए थे। अब वर्तमान में राज्य का अध्ययन ऐतिहासिक विकास के परिणाम का वर्तमान समय में राज्य एक विशेष रूप को प्राप्त कर चुका है, जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। वर्तमान में राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र पर विचार किया जाता है। ऐतिहासिक विकास के परिणाम वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। राज्य का वर्तमान समय में अध्ययन राजनीति शास्त्र कैसे करता है, इस विषय में देख रहे हैं। ऐतिहासिक विकास के परिणाम, जो इतिहास विकास का परिणाम हुआ, वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसे आजकल हम राष्ट्रीय राज्य के नाम से जानते हैं। वर्तमान में राजनीति विज्ञान राष्ट्र के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र राज्य के भविष्य का भी अध्ययन करता है। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। सामान्य धारणा यही है कि भविष्य में राज्य का रूप लोकतंत्रात्मक, लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होगा। हम तीसरा देख रहे हैं, सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन कैसे करता है, इस विषय में हम देख रहे हैं। राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है। जिसके कारण राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है, और इसलिए सरकार के राज्य का को अध्ययन पूर्ण नहीं किया जा सकता है। एक समय में जब राज्य सरकार का ही एक समय था जबकि सरकार ही राज्य होता था, जब लुई 16वां, लुई 14वां जैसे शासक कहते थे मैं ही राज्य हूँ, जैसी गर्वपूर्ण बातें कहते थे, तब सरकार का अध्ययन किया जाता था। और आज भी सरकार का राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। चौथा है, यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन करता है, जैसे ग्रामीण समाज में क्या समस्याएं हैं उसका अध्ययन करता है। और राष्ट्र में देखता है कि राष्ट्रीय राज्य में क्या समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार करता है, समस्याओं का अध्ययन करता है। पांचवा, राष्ट्रीय प्रबंधन का अध्ययन करता है। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करता है। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। अब हम अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे राजनीति विज्ञान का नेचर कैसा है, वह विज्ञान है या कला है, इस विषय में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।